नमस्कार दोस्तों। तो ये कहानी है मनोज जी की, जो कि ओडिशा के संबलपुर शहर के पास के एक गांव के रहने वाले हैं। बात साल 2013 की है। तब मनोज जी को एक शादी के प्रोग्राम में जाना था जो कि संबलपुर में था, और वो बाइक से अपने गांव के एक और साथी के साथ यहाँ शहर में आए हुए थे। दिन के वक्त कोई काम होगा और रात के वक्त की ये शादी थी। तो दिन के वक्त काम को निपटाकर दोनों 8 बजे के करीब उस पैलेस में शादी पर पहुंच चुके थे। तो 10 बजे तक शादी अच्छे से निपटा दी उन्होंने, यानी कि जो शगुन का लिफाफा देना था वो ज़रूरी काम होता है कि जी हम भी जी हाजिरी लगाकर जा चुके हैं। तो खाना वाना खाया, 10 बज चुके थे। तो जो मनोज जी के साथी थे उसी गांव के, वो कहने लगे कि भैया जल्दी निकलते हैं, 10 बज चुके हैं, कल मुझे काम पर भी जाना है। और मनोज जी भी कहने लगे ठीक है, बस कॉफ़ी ख़त्म करने दो फिर निकलते हैं। तो 10 सवा 10 वो निकले थे संबलपुर से गांव की तरफ। अब गांव ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन अब रास्ता ज़्यादा लंबा तो नहीं था, कह सकते हैं 8-10 किलोमीटर का तो था ही। जिसके बाद मनोज जी बाइक चला रहे थे, उनका वो साथी पीछे बैठा हुआ था। तो रास्ता किसी गांव के पास, जैसे कुछ पहाड़ी इलाका है, ऐसे सुनसान से रास्ते से वो गुजर रहे थे। अब अचानक हवा की झोंके ने बाइक को थोड़ा सा हिलाया। बड़े आराम से जा रहे थे, बादल बिल्कुल नहीं थे, उन्हें महसूस नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ऊपर देखा नहीं कि बादल हैं या नहीं। बिजली नहीं कड़की थी, हवा का कोई झोंका नहीं आया था। भाई एक हवा का झोंका आया बड़ा ज़बरदस्त, तो ऐसे बाइक थोड़ी सी हिली। उसके बाद जो साथी बैठा था मनोज जी के पीछे, वो कहने लगा अरे भैया ध्यान से, गिरने वाले थे हम। और मनोज जी ने कहा हाँ यार, हवा का झोंका आया ही बहुत तेज़, बाइक संभली नहीं और मुझे भी लगा कि गिर जाएंगे। फिर एक और हवा का झोंका दूसरी तरफ से। तो हवा जब ज़ोरदार तरीके से टकराए, अब बाइक चला रहे हूँ तो बाइक हिल जाती है। दूसरी बार फिर से बाइक हिल चुकी थी। तो उसके बाद जो मनोज जी का साथी कहने लगा कि भैया थोड़ा धीमे चलाओ, मुझे लगता है आंधी आने वाली है। तो हवा के झोंके तेज़ तरीके से आने लगे, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मनोज जी अपने साथी को कहने लगे कि जल्दी जल्दी हम बारिश होने से पहले पहले घर पहुंच जाएं। अब पहले बारिश की कोई आशंका नहीं थी, ठीक है ना। अचानक हवा की झोंकों के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और आसमान पूरी तरह से काला नजर आ रहा था। तारे चांद कुछ नजर नहीं आ रहा। तो उन्हें लगा कि ये तो यार बारिश शुरू होने वाली है, जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं। लेकिन जिस जगह पर वो थे, अचानक बारिश बहुत तेज हो गई और जिस तरह से हवा के झोंके, कह सकते हैं हवा के थपेड़े पड़ रहे थे उनकी बाइक पर, बाइक सही से चल नहीं रही। और मनोज जी के पीछे बैठा साथी कहने लगा कि भैया बारिश बहुत तेज़ हो गई, मोबाइल जेब में डाला है, घड़ी वगैरह है, ख़राब हो जाएंगे, और वैसे भी मेरा सूट भी ख़राब हो जाएगा, जल्दी कहीं रोकिए। तो मनोज जी ने एक पेड़ के पास, उन्हें वही सुरक्षित पेड़ लगा क्योंकि वहाँ कम बूंदाबांदी हो रही थी। तो मनोज जी ने वहाँ पर बाइक लगा ली। अब वहाँ भले ही ये गांव की सड़क थी, लेकिन दूर कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो लगी हुई थी। अभी तक बिजली का कट नहीं लगा हुआ। तो उन्हें लगा कि ये जगह फिर भी ठीक है भाई, बिल्कुल झाड़ियों में रोकने से अच्छा है पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे, भीगेंगे नहीं, जब बारिश रुकेगी या कम होगी निकलेंगे। मनोज जी ने भी यही सोचा था, उनके साथी ने भी यही सोचा था। तो बाइक एक जगह उन्होंने लगाई पेड़ के नीचे, चाबी निकाली, लॉक लगाया और पेड़ के बिल्कुल नीचे आ गए। ये कोई बड़ा पेड़ होगा, उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है। ऐसा ही पेड़ था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो उसके नीचे वो सुरक्षित थे। पानी की बूंदें हल्की हल्की गिर रही थी, लेकिन तेज़ बारिश अब पड़ नहीं रही थी। अब दोनों वहीं पर खड़े और बीच बीच में बिजली के कड़कड़ाने की इतनी तेज़ आवाज़ आती कि दोनों डर जाते। और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी, उन्हें लग नहीं रहा था कि आधा घंटा 1 घंटा बारिश रुकने वाली है। लेकिन मोबाइल भीग जाते, कोई लिफाफा नहीं था कि मोबाइल भाई उसमें डाल लो, चलो ऐसे चले जाएंगे। तो दोनों ही कह रहे कि रुकना तो पड़ेगा, मजबूरी हो गई है, अब घर फ़ोन करके कह देते हैं। तो मनोज जी ने अपने घर फ़ोन किया, अपनी माँ को बताया कि मैं थोड़ा देर हो जाएगी मुझे आने में क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। तो मनोज की माँ ने कहा बारिश पड़ रही है, किस तरफ चले गए तुम? संबलपुर जाना था और कहीं आगे चले गए? तो मनोज जी ने कहा अरे नहीं, करीब ही हूँ, 6-7 किलोमीटर दूरी हूँ, शहर से मैं निकल आया था, लेकिन आंधी चल रही है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। तो मनोज की माँ ने कहा ऐसे कैसे, यहाँ तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, अरे आसमान तो पूरी तरह से साफ है, तुम किस इलाके में चले गए? फिर मनोज जी बहुत ज़्यादा हैरान और उन्होंने अपने साथी को कहा माँ तो कह रही है वहाँ बारिश नहीं हो रही,
यहाँ तो आंधी चल रही है, वहां तो तारे चांद सब कुछ नजर आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? हम रास्ते पर ही तो है। साथी ने भी कहा बिल्कुल। तो साथी ने भी अपने घर फोन कर दिया था कि कुछ देर मुझे हो जाएगी। परिवार वालों ने तभी कहा था कि यहाँ तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही। एक ही गांव के थे, हो सकता है बादल उस तरफ अभी आए नहीं थे। दोनों ने यही सोचा। तो हवा की झोंके बार बार बड़ी तेज तरीके से आ रहे और एक अजीब सी आवाज थी जो अब उन्हें थोड़ी परेशान करने लगी, जैसे कुछ हिलने की आवाज हो, ऐसे जैसे किसी चीज को कुछ समय बाद ऐसे ऐसे हिलाया जा रहा हो, वो आवाज कुछ आ रही हो। तो मनोज के साथी ने कहा कि भैया ये आवाज कहाँ से आ रही है? बाइक से आ रही है। वैसे हवा की ये आवाज नहीं होती, आंधी की आवाज, बिजली की आवाज, बादलों की आवाज वो अलग है, यह बिल्कुल अलग आवाज है। मनोज जी ने कहा हाँ यार ये आवाज यहीं कहीं से आ रही है, मुझे लगा यहाँ क्या हो सकता है। फिर से वो आवाज इस बार थोड़ी साफ आई, क्योंकि इस बार हवा नहीं चली, बारिश तो पड़ रही थी, न बिजली कड़की, तो ऐसी कोई आवाज नहीं हुई। साफ वो आवाज सुनाई दी, जैसे किसी के हंसने की आवाज हो और मध्यम सी मुंह पर हाथ रखा हो, ऐसे हंसने की आवाज थी। तो जैसे ही मनोज जी ने ये आवाज सुनी, साथी ने आवाज सुनी, दोनों कहने लगे अरे यहीं से आ रही है, कहां से आ रही है? दोबारा वो हंसने की आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई औरत हंस रही हो। फिर मनोज जी ने ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे ऊपर देखा। ऊपर की तरफ जब उनका ध्यान पड़ा ना, ऊपर कोई था जो हंस रहा। और उस समय ये एक संयोग होगा कि बिजली कड़की जोरदार तरीके से, लंबे समय तक बिजली कड़की 3-4 सेकंड, और दोनों उस समय ऊपर देख रहे थे कि आवाज कहां से आ रही है। तो उन्हें ऊपर एक औरत नजर आई और 4 सेकंड में साफ हो गया, उस औरत का हुलिया जैसा नजर आया। और वो बिजली के कड़कड़ाने की, वो धमाके की आवाज, तो इंसान तो डरेगा। वो औरत के सफेद बाल थे, जटाओं की तरह थे, चिपके हुए जटाओं जैसे बाल, बिल्कुल सफेद चेहरा था और आंखें लाल लाल नजर आ रही। भाई धड़ तो नॉर्मल था, जो टांगें थी इतनी लंबी, काफी ऊपर थी, इतनी लंबी 6-7 फुट लंबी टांगे होंगी, घुटनों के आगे एड़ियों तक 6 फुट लंबी वो टांगे। पैर उल्टे, उल्टे पैरों को देखते ही दोनों समझ गए कि वो उस पेड़ के नीचे हैं जिसके ऊपर एक चुड़ैल रहती होगी। और चुड़ैल चुड़ैल कहते हुए दोनों भागे। दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बचने का बस एक ही तरीका था कि भागो। और वो जैसे हंस रही थी, इन्हें लगा वहां खड़े रहेंगे तो मुसीबत पड़ सकती है। उस समय इंसान को ये नहीं आता कि यार बाइक लगी है मेरी, बाइक जाए भाड़ में, जिंदा बचना है। और जब वो भाग रहे, उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो जो औरत थी पेड़ से नीचे उतर आई थी। बिजली फिर से 2 बार कड़की होगी, 1-2 सेकंड के लिए ऐसे 2 बार रोशनी ज्यादा हुई, तो वो पेड़ से ऐसे नीचे उतर गई थी। भाई इतना लंबा कद होगा उसका, वो जो टांगे थी उसकी 6 फुट की होंगी, टोटल वो 10 फुट की होगी, और लंबा सा मुंह था उसका। अब उसके हंसने की आवाज इतनी दूर, ये भागे जा रहे। तब बहुत तेज बारिश, कुछ और नजर नहीं आ रहा कि जाएं तो कहां जाएं। अब रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी, कच्चे रास्ते थे, वहां पानी भर गया था। तो आसपास जो खेत वगैरह खाली जगह थी, वहां से भी पानी, समझ में नहीं आ रहा सड़क किस तरफ है। लेकिन आगे उन्हें एक आदमी दिखा, जो शायद एक घर बना हुआ उसके आगे खड़ा था। दोनों घबराए और दोनों चीख रहे थे। तो उसने कहा क्या हुआ? ये तो घर के अंदर घुस गए, कि छुपने की एक जगह है भाई, लाइट लगी है, छत है, छिपने की यही जगह। अब वो आदमी रोकना चाहता था, कोई ऐसे भागे सीधा घर में घुस जाए, कोई भी सोचेगा अरे कौन है। लेकिन वो आदमी समझदार था, जैसे ही ये दीवार के पास सिमटे, वो आदमी ने गेट लगा लिया और कहने लगा चुड़ैल नजर आई ना, चुड़ैल नजर आई ना। दोनों कह रहे जी चुड़ैल नजर आई, वो पेड़ पर। उसने कहा रात के वक्त पेड़ के नीचे रुके क्यों? हर बारिश की रात कोई पेड़ के करीब अगर होता है तो वो चुड़ैल उसका पीछा करती है। कई लोगों पर हमला कर चुकी है, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। बारिश चाहे बाहर पड़ रही हो, तुम छत के नीचे हो, पेड़ से दूर आ गए हो, चिंता मत करो। कुछ था जो पीछे छूट गया, बैग वैग कुछ अटैची वगैरह? उन्होंने कहा नहीं जी, बाइक थी वहीं वो पेड़ के नीचे लगी है। उसने कहा चिंता की कोई बात नहीं, रात को वहां से बाइक उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, उस जगह बारिश में जाना कोई आसान काम थोड़े ना होता है। दोनों कहने लगे जी भगवान का शुक्र है आपने हमारी मदद की।
उसने कहा वो अंदर ठंड लग जाएगी, भीगे हुए हो और वैसे भी जिस तरह से दोनों कांप रहे हो डर के मारे तो बीमार हो जाओगे, आओ चाय पिलाता हूँ। तब दोनों की हिम्मत बंधी कि चलो हम सुरक्षित हैं। दरवाज़ा खोला, गेट से तो अंदर थे, दरवाज़ा खोला, वो अंदर ले गया। अंदर कुर्सियाँ प्लास्टिक की थी, दोनों बैठ गए कि चलो सोफे वगैरह बेड कुछ गंदा नहीं करेंगे, कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। फिर वो आदमी कहने लगा कि क्या पियोगे, चाय लेकर आऊँ या गर्म पानी, कुछ और जो भी चाहिए हो बता दो। दोनों कहने लगे जी कुछ भी गर्म पिला दो, क्योंकि वो एक तो डर के मारे, एक ठंड के मारे भीगे हुए थे, ऐसे कांप रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो उसने कहा चाय बनाने के लिए कहता हूँ। उसने आवाज़ लगाई, अपनी बीवी को आवाज़ लगाई होगी कि ज़रा 2 कप चाय बना दो। अरे बाहर से आए हैं, पेड़ के नीचे रुके होंगे, चुड़ैल ने हमला किया इन पर, जल्दी से चाय बना लो। तो ये कहा उसने, और दोनों को थोड़ा लगा अच्छा कि चलो चाय बना रही हैं इनकी पत्नी। तो वो आदमी कहने लगा ज़रा रुको, मैं ज़रा दादी को भी बता देता हूँ। दादी डर गई होंगी कि आवाज़ चीखने की बाहर से आ रही थी, तो थोड़ा बता कर आता हूँ। दोनों कुर्सियों पर बैठे हुए ऐसे ही। जिसके बाद मनोज जी अपने साथी को कहने लगे, आज जिंदा बच गए हम, सच में वो चुड़ैल, हमें पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए था। तो साथी ने कहा हमारी गलती थी ना, लिफाफा वगैरह कुछ होना चाहिए, बारिश हो जाए तो मोबाइल हम लिफाफे में डाल लें और चिंता की बात नहीं थी, सूट खराब होता है तो होने दो, कोई बात नहीं, भीगा ही है ठीक करवा लेते, लेकिन बाइक पर मोबाइल अगर ख़राब हो जाता तो मुश्किल हो जाती, ये कारण था। ऐसे बातें कर रहे तो किचन से जैसे कुछ गिरने की आवाज़ आई, मानो कि उस आदमी की बीवी चाय बना रही होगी तो कप गिर गया होगा। तो गिरा कप, शायद टूट गया होगा, टूटने की आवाज़ आई थी। तो मनोज जी जल्दी से खड़े हुए, अरे कब टूट गया। मनोज जी को लगा कि मैं मदद करता हूँ, गिर तो नहीं गई क्योंकि आवाज़ हुई थी। तो मदद करने के लिए वो जैसे ही किचन में पहुंचे, किचन में उन्होंने देखा चाय स्टोव पर रखी हुई थी, लेकिन जिसने रखी थी वो 10 फुट लंबा था, 6 फुट की टांगें, उल्टे पैर, जटाओं जैसे सफ़ेद बाल। ये वही चुड़ैल थी जो किचन में चाय बना रही थी। मनोज जी को उसने नहीं देखा, उसका ध्यान चाय की तरफ, और मनोज जी ऐसे हाथ फिर से कांपने लगे। मनोज जी भागे भागे आए कुर्सी के पास, और साथ ही मनोज जी का चेहरा देखकर पहचान गया कुछ तो गड़बड़ है। मनोज जी ने कहा भाग, जिंदा बचना चाहता है तो भाग। साथी ने कहा क्या हुआ। मनोज जी ने कहा किचन में इसकी बीवी वो चुड़ैल है, वो चाय बना रही है, भाग। दोनों जैसे ही दरवाज़ा खोलकर भागे, पीछे से वो आदमी आवाज़ें लगा रहा था, देख लिया होगा उसने कि भाग रहे हैं। आया सीढ़ियों से उतरकर, कह रहा था दादी को बताने के लिए जा रहा है, शायद कुछ लेने के लिए जा रहा होगा, लेकिन इतने में ये भाग निकले। घर से बाहर, भाई बाहर बारिश इतनी तेज़ थी ना, इनकी समझ में नहीं आ रहा जाएं तो किस तरफ जाएं। पानी बहुत ज़्यादा लग रहा था, इस तरफ से जैसे खेत हों या खाली जगह, अब जो रास्ते होते हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं, तो पानी ऐसे पूरा आया हुआ था, किस तरफ भागे समझ में नहीं आ रहा। फिर जब एक दिशा में ये भागने लगे कि भाई उस तरफ से आए थे, इस तरफ घर है, इधर भागेंगे, तो भागने लगे। अब रास्ते से नीचे उतर गए, 2-3 बार तो गिरे, क्योंकि ये शायद खेतों में पहुंच गए थे, खाली जगह पर पहुंच गए थे, उबड़ खाबड़ होगी, वो रास्ता नहीं था ना। तो ऐसे ही भाग रहे, पानी में पैर फंस रहा, कीचड़, किसी तरह ये भागे जा रहे कि कोई मिले भाई, गांव आगे होना चाहिए, ये लंबा रास्ता खाली है। तो भागते भागते एक पेड़ के पीछे छिप गए जब थक चुके थे, कि घर से दूर आ गए, वो पेड़ से दूर आ गए, अब हम सुरक्षित हैं, अब छिप जाएंगे। रात गुजरे, बारिश हो रही है पेड़ के नीचे, अब बारिश कम पड़ रही थी, तो बड़ा पेड़ था। वहाँ बाइक की आवाज़ आई, बाइक जैसे दूर से आई हो या किसी ने स्टार्ट की हो, अचानक बाइक की आवाज़ आने लगी। बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ के साथ ये बाइक की आवाज़, दोनों थोड़े चौकन्ने से हो गए कि कोई यहाँ पर है। जैसे ही उस पेड़ से घूमकर दूसरी तरफ गए, बाइक चल रही थी। पता है बाइक कौन सी थी? मनोज जी की बाइक। किसी ने उसे स्टार्ट किया था, किक मार कर किया होगा, किक बाहर की तरफ खुली हुई थी उनकी बाइक। पेड़ वही था, ये वही जगह थी, बाइक लगी हुई थी। जैसे ही मनोज जी ने ऐसे ऊपर मुंह करके देखा, बिजली कड़कड़ाने की वो आवाज़, और बिजली इतने करीब कहीं गिरी होगी जैसे। वो जो चुड़ैल थी ना, पेड़ पर उसी टहनी पर बैठी लंबी टांगे लटका रखी थी। ये गिरे, संभले
भागे, जो ये भागे ना, ये जान बचाने के लिए भागे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो एक दिशा में भागते गए। इन्हें लगा था ये फंस चुके हैं। अब पता नहीं आगे गांव आया होगा या घर होगा। दीवार दिखी, इन्होंने दीवार फांद ली कि कुछ तो अलग आया। दीवार फांदी, एक कमरा सा था, टीन पड़ी हुई थी। और जैसे जब जानवरों के लिए चारा रखा जाता है तो ऐसे कमरे बनाए जाते हैं हर जगह भारत में। आपको ऐसे जहाँ जानवरों को रखा जाता है ऐसे कमरे बनाकर उसमें चारा रखा जाता है। तो ऐसा चारा पड़ा था। तो ये चारा जो था उसके बीच में घुस गए कि छिप जाएं हम। अब वहाँ बारिश नहीं आ पा रही थी, टीन लगी हुई थी ऊपर, छत टीन की। तो उस चारे में ये घुस चुके थे और उसके बाद बस इंतज़ार कर रहे चुड़ैल तो नहीं आएगी। अब उसके बाद ये छिपे रहे और कई तरह की आवाज़ें आ रही थी, जैसे बारिश थम चुकी थी। बारिश उस समय थम गई, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं थी बाहर निकलने की। ये तो सिमटे रहे, चुपचाप बैठे रहे। ना तो बिजली की आवाज़ आई, ना बारिश की आवाज़ आई, सो ये पाए नहीं। उसी चारे में वो जो भी पत्ते वगैरह जो थे जो जानवरों को डाले जाते उसके बीच घुसे हुए थे। एलर्जी हो रही थी, खारिश हो रही थी, लेकिन हिले नहीं, क्योंकि जिंदा बचने के लिए अगर ऐसा भी करना पड़े तो इंसान करेगा। वो सिमटे रहे, बैठे रहे। रात गुजरी, सोए नहीं। सुबह के वक्त देखिए रोशनी हो चुकी थी, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे थे। हिम्मत ही टूट चुकी थी कि ऐसा ना हो चुड़ैल सामने इंतज़ार कर रही हो, मार डाले। तो उसके बाद किसी ने गेट खोला होगा, जो दीवार फांद कर ये आए थे। तो ये बाड़ा बनाया हुआ जिसका होगा वो आया होगा, वो चीखने लगा, आवाज़ें लगाने लगा। तो गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। ये वहीं छिपे हुए थे, कांप रहे, डर रहे। तो चोर चोर सभी आवाज़ें लगाने लगे और इन्होंने बिल्कुल भी हरकत करने की कोशिश नहीं की जब तक भीड़ नहीं लगी। भीड़ वहाँ थी, ये छिपे हुए थे। तो लोग पूछने लगे कि चोरी करने आए हो। इन्होंने कहा नहीं जी, हाथ जोड़ते हैं, हम बहुत बड़ी मुसीबत में थे, हम यहाँ छिप गए। हम उस पेड़ के पास बाइक लगाकर खड़े हो गए बारिश में, तो वो चुड़ैल जो थी ना हम पर हमला कर रही। एक घर में गए, सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ। कुछ लोग थे यकीन ही नहीं कर रहे, कुछ लोग कह रहे ये बिल्कुल वैसी घटना है। कई लोग कह रहे कि चोर होंगे, इन्होंने घटना के बारे में सुना होगा तो ये बोल रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कोई घटना, नकल। हम ऐसा नहीं कह रहे, हमारे साथ जो हुआ हम उसके बारे में बता रहे हैं। गांव वालों ने इन्हें थोड़ा समझाया, फिर सोच रहे कि ऐसे अंदर थोड़े ना छिपना था, इन्होंने भाग जाना था। इतने में दिन के वक्त थोड़ी ना कोई छिपा रहता है, भागने की खुली जगह थी, भाग जाते। अगर कुछ चुराना होता रात को चुराते, दिन के वक्त थोड़े ना होते। तो गांव वालों ने पानी वानी पिलाया, इन्हें समझाया। फिर इन्होंने कहा जी बाइक वहाँ पर है। बाइक देखने के लिए गए, सच में पेड़ के नीचे बाइक खड़ी थी, जैसे लॉक लगाया था वैसे ही। बड़े कमाल की बात है भाई, सड़कें सूखी पड़ी थी, एक भी पानी की बूंद जैसे किसी पेड़ पर ना गिरी हो। लोगों ने कहा बारिश तो हुई ही नहीं। बिल्कुल पुरानी घटना की तरह। यहां कई बार ऐसी घटना हो चुकी थी। कहते हैं वो पेड़ के आसपास चुड़ैल लोगों को नजर आती है, और जब कोई फंसता है उस चक्रव्यूह में, बारिश दिखती है उसे, बादल गरजने लगते हैं, बादल आ जाते हैं बारिश में, इंसान वहां फंस जाता है और वो चुड़ैल जैसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, पकड़ने की कोशिश करती है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ था। बड़े कमाल की बात की, कोई मारा नहीं गया, कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन ये ऐसा एहसास था जो बड़ा भयानक होता था और जैसे इंसान पागल होने की कगार पर पहुंच जाता। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो और बाद में कोई माने ही ना, आपके साथ के गांव वाला कहने लगे भाई पागल है, बारिश कब हुई? बारिश तो हुई ही नहीं। मनोज जी और उनका साथी यही कह रहे थे, बारिश हुई थी। और गांव वालों ने समझाया, जो कुछ थे जिन्होंने ऐसा महसूस किया था, सुना था कि दोबारा ऐसे किसी अनजान पेड़ के पास जो बड़ा हो रुकना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर ऐसी रात, भयानक रात, जब आपको लगे कि बादल कहाँ से आ गए, बारिश कहाँ से आ गई, बड़ा सन्नाटा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, अंधेरा चारों तरफ घिरा हो, तो ध्यान रखिए। मनोज जी अपने साथी के साथ अपने गांव पहुंचे और सब कह रहे बारिश तो हुई ही नहीं। मनोज जी की माँ ने कहा बारिश नहीं हुई, वो पूरी की पूरी घटना भूतिया होगी। मनोज जी और उनके साथी को तब समझ में आया वो कितनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आए थे। और वो घर तो वहां पर कोई था ही नहीं, जहां आगे चलकर गए थे भागकर, वो आदमी, वो घर वहां पर था ही नहीं। वो पूरा का पूरा चक्रव्यूह था जिसमें दोनों फंसे थे, लेकिन सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी ही कहानी है तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी है, आप वहां पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं।
ऐसी ही कहानियां सुनना आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।